हाय गाइज, आई एम रीचा। जैसे कि हम कितने सारे वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे। आज 15 अगस्त है। आज भी मैं एक स्पीच छोटा सा लिख के आई हूँ जो आप लोगों तक पहुँचाने की प्रयत्न करती हूँ। यदि इस बार मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज 15 अगस्त है, भारतवर्ष के लिए महान है क्योंकि इस दिन हमने एक नए पन्ने पलटे, एक नए जीवन का आरंभ किया। इस ऐतिहासिक दिन पर मैं अपने देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, खासकर उन बेशुमार लोगों का जो आज़ादी के आंदोलन में हिंदुस्तान के कोने कोने से सब कुछ भुलाकर कूद पड़े, जाने त्यागी, परिवार त्यागा, सब कुछ दे दिए। कितने बड़े इंसान थे और कितना बड़ा था उनका त्याग। उनके त्याग, उनके साहस और हिम्मत के कारण आज हम आज़ाद हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन आज़ादी वीरों को नमन करती हूँ। आज एक नई पीढ़ी हमारे सामने है। उसने आज़ादी का आंदोलन नहीं देखा, उसने नहीं पहचाना कि हमारे दिलों में क्या आग थी, हमारी मनों में क्या प्यास थी, हमारी आत्मा की क्या मांग थी। लेकिन आज उन पुरुषों को उन दिनों का याद करने का समय आ गया है। यहाँ खड़े खड़े भारत की लंबी कहानी याद आती है, पुराना इतिहास याद आता है। इतने वर्ष पहले भारत ने दुनिया को एक नेतृत्व दिया, चाहे विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे किसी भी दिशा में। भारत बहुत आगे था, भारत बहुत महान था। प्राचीन भारत के ऋषिगण इतने दूरदर्शी थे कि उनके ज्ञान राशि के महत्व को समझने में विश्व को अब भी सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज यह सब बातें हमारे सामने हैं और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कोई काम ऐसा ना करे कि इस लंबे इतिहास की शानदार कहानी पर किसी तरह का धब्बा पड़े। आज सबसे ज़्यादा याद आती है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। हमारे राष्ट्रपिता को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना प्राण दिए। देश प्रेम का सामान्य अर्थ है देश से प्रेम करना। देश से प्रेम करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। देश की उन्नति के लिए हर संभव प्रयत्न करना, देश की सीमाओं को सुरक्षा करना, देश के शत्रुओं को चंगुल से मुक्त कराने का प्रयत्न करना देश प्रेम के ही प्रकाश है। सच्चा देश प्रेमी जन्मभूमि से जननी के समान प्रेम करती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिर्यसि, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए मर मिटना देश प्रेम का ही प्रकाश है। ऐसे वीरों को युगों युगों तक याद किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जैसे देश प्रेमी कभी मर नहीं सकते। जिसके हृदय में देश प्रेम का भाव है वे धन्य है। हमारे किसान भाई, आप है देश की बुनियादी, आपकी जनसंख्या सबसे अधिक है, आप है हमारे अन्नदाता। आज़ादी की लड़ाई के बाद भी समय शेष है, पुनः आपको लड़ना होगा। हमारे जो प्रश्न हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं कि जो हिम्मत से काबू नहीं कर सकते। वो हिम्मत भारत में है और आज हमें उसका उपयोग करना है। अगर सब लोग इस बड़े काम को मिलकर उठाएंगे तो मैं मानती हूँ कि हमारे ऊपर जो दबाव है वो खत्म हो जाएगा। ये दबाव है बाहर का, दबाव है आतंकवाद का, दबाव है देश की गरीबी का, दबाव है समाजवाद और लोकतंत्र के दुरुपयोग का, दबाव है बिचौलियों का और दबाव है आपस में फूट का। एक लड़ाई हमारी सीमा पे है, दूसरी लड़ाई इतने ही महत्व की देश में है। हमने समाजवाद का रास्ता लिया इसलिए कि इस देश की गरीबी को किसी दूसरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता और हमारे समाजवाद के प्रजातंत्र का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि वह उसकी बुनियादी है। प्रजातंत्र हर एक व्यक्ति को एक हक देता है, एक बड़ा हक, एक बड़ा अधिकार। उसको सफल बनाने के लिए कर्तव्य का भार भी आता है। मेरी मान्यता यह है कि जो प्रजातंत्र लोगों को काम करने के लिए बाध्य न कर सके वो निकमी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र अगर ठीक से समझी जाए तो वो भी समृद्ध समाज की जीवन व्यवस्था है। प्रजातंत्र वो है, वो पूर्ण शिक्षित, समृद्ध, सुसंपन्न समाज की व्यवस्था है। समाज, जब तक समाज उतना सुसंपन्न, सुशिक्षित नहीं हो जाता तब तक प्रजातंत्र का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि यह सदैव तानाशाह है, यह प्रजातंत्र हमें हानि पहुंचाती रहेगी। प्रजातंत्र का अर्थ यह नहीं होता है कि अब हम स्वतंत्र हो गए, अब हमें कोई नहीं कह सकता बाएं चलो कि दाएं चलो। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि दायित्व और बढ़ गया, दायित्व और गहरा हो गया। अब हमें हमारे समाज में विषाणुओं की तरह फैली हुई क्रूतियाँ, अंधविश्वासों तथा अवैज्ञानिक सोच को बदलना होगा। हम लोग छींकों से डरने वाले लोग हैं। बिल्लियाँ रास्ता काट जाए तो हम बैठ जाए, इस तरह काम नहीं चलेगा। एक बार पुनः नई क्रांति की रूपरेखा तैयार करना होगा और हमें देश में दर्शक बनकर नहीं बल्कि सिपाही बनकर लड़ना होगा। यह कहकर मैं अपनी भाषण समाप्त करती हूँ। जय आयो भारत, जय भारतीय, जय स्वतंत्र। धन्यवाद।